नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो हम लेसन नंबर 3 है धातु एवं अधातु वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा और यहाँ तत्व की मैं परिभाषा बता देता हूँ कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ ही क्या कहलाता है? तत्व। तो 9वीं कक्षा में हमने क्या किया कि तत्वों के बारे में पढ़ा और आपने देखा होगा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी तत्वों में उनके गुण धर्म के आधार पर उन्हें किस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया, धातु अधातु। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं धातुओं के उपयोग पर विचार कीजिए। हम काफी अधातु और धातुओं का उपयोग करते हैं। आपके विचार से कौन से गुण धर्म तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म में हम पहले किसके भौतिक गुणधर्म देखेंगे? धातुओं के देखेंगे। सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? जैसे एक हम है, सबसे पहला गुणधर्म है वो है ध्वनिकता। ध्वनिकता के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे ध्वनिकता क्या है। सेकंड है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता। थर्ड पढ़ेंगे तन्यता। तन्यता, ध्वनिकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता और बाकी अन्य जो गुण है वो हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। धातु, धातु के भौतिक गुणधर्म। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह के अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलाप के लिए निम्न धातु आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। क्रियाकलाप 3.1, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की थी, जो गुण मैंने बताया था, ध्वनिकता, आघातवर्धनीयता, तन्यता और 4 नंबर है वो है धात्विक चमक। 4 नंबर है धात्विक चमक। तो आपकी बुक के अंदर है वो सबसे पहला गुण दिया गया है वो है धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है? धातुओं में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। यानी जो धातु है उन धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और यही गुण धर्म क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कह सकते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। वापस सुनिएगा, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो देखते हैं बुक के अनुसार, अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। यानी धातु जब शुद्ध होता है ना तो चमकीला होता है और ये धातुओं का गुण है। धातुओं का गुण है कि धातु कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। और धातुओं के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यानी आप धात्विक चमक, जैसे पॉइंट हेडिंग लगा ली धात्विक चमक, और उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है वो है क्रियाकलाप 3.2, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से रगड़ने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा लीजिए। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच इसे दबाकर सुखा लीजिए। सुखाना क्यों होता है? क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है और इसे आप वायु में नहीं रख सकते। तो इसे आप किस में रखते हैं? इसे रखते हैं केरोसिन तेल
या मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। क्यों? वायु से इसका संपर्क तोड़ने के लिए। इसलिए इसे क्या है, फ़िल्टर पेपर से सुखाकर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल के अंदर इसे रखा जाता है। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि सामान्यतः धातुएँ कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग-अलग होती है। यानी ये धातुओं का गुण होता है कि धातुओं का सामान्यतः है धातुएँ हैं वो कठोर होती है, जबकि कुछ क्या होती है, इतनी मुलायम होती है, उन्हें चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं, जैसे सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातुएँ हैं जिन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। बाकी धातुओं है वो सामान्यतः कठोर होती है। तो भी ये भी एक भौतिक गुणधर्म में ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः धातुएँ कैसी होती है? सामान्यतः धातुएँ कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये 2 ऐसी धातुएँ हैं जो जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ऐसी 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद है आगे क्रियाकलाप 3.3 आयरन, जिंक, लेड यानी शीशा पीबी, कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। यानी एक गुणधर्म हमने पढ़ा था आघात वर्धनता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्धनता क्या कहता है? इसमें देखो शब्द को तोड़ो। आघात यानी चोट पहुंचाना और वर्धन यानी बढ़ना। आघात यानी चोट पहुंचाना और वर्धन यानी बढ़ना। जैसे मान लो ये धातु है, अब इस पे आप आघात पहुंचाओगे, हथौड़े से इस पे चोट मारोगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक चद्दर के रूप में आ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो धातुओं का चद्दर के रूप में आना ही वो गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनता कहलाता है। ये धातुओं में गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनता का मतलब है यदि धातु को आप पीटते हैं तो वो एक चद्दर के रूप में आ जाता है, जिसे आघात वर्धनता कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धयता कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन आप इसे अवश्य कर लीजिएगा कि यदि आप धातु को पीटोगे तो वो पतली चादर में आ जाएगा, और यही गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनता कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे है, क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी है वो सबसे आघात वर्धनत धातुएं हैं? यानी जो चद्दर के रूप में लाने का सबसे ज़्यादा जो गुण है वो सोना और चांदी के अंदर पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस में सबसे अधिक, किस धातु में सबसे अधिकतम आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है? तो वो है आपका सोना और चांदी। आगे है, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। यानी एक गुण आता है, वो आता है तन्यता। यानी धातुओं का एक भौतिक अन्य गुणधर्म है तन्यता। तन्यता से मतलब है धातु को पतले तार के रूप में लाना। धातु को पतले तार के रूप में लाना ही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और तन्यता धातुओं की सबसे ज़्यादा होती है, और धातुओं में भी किसकी सबसे ज़्यादा? Au यानी सोने की सबसे ज़्यादा होती है। गोल्ड की सबसे ज़्यादा है, वो तन्यता होती है। तन्यता मतलब धातु को तार के रूप में लाना ही तन्यता है। धातु को तार के रूप में लाना ही क्या है? तन्यता। और सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है? सोने की होती है। यानी कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना है ना, वो 2 किलोमीटर तक पतले तार के रूप में ले जाया जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर तक पतले तार के रूप में इसे ले जाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। अंडरलाइन करिएगा कि तन्यता किसे कहते हैं? धातु को पतले तार के रूप में लाना ही तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो उसे 2 पतले तार के रूप में आप उसे 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। आघात वर्धनता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्या इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं ना, वो भी किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। वो भी किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। अब इनके अंदर होता ऐसा क्या है? यानी धातु है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। धातु है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। इस वजह से
जो ऊष्मा का संचरण है वो धातु से बने पात्र में होता रहता है और खाना उससे पक के तैयार हो जाता है। इसलिए खाना बनाने के लिए धातु के पात्र बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 3.5। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, कॉपर यानी तांबा, और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसा कि चित्र में अपने को दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए और स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है? जैसे मान लो ये जो तार अपने को डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये वाला तार, यहाँ पे क्या चिपका दिया, मोम है वो लगा दिया और यहाँ से गर्म करते हैं। यहाँ से गर्म करते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह है वो धीरे धीरे इस पूरे धातु के तार में हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह है धीरे धीरे इस पूरे तार में हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये जो मोम यहाँ चिपकाया गया है ये भी क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि धातुएं हैं वो ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। और ये क्या है, बर्नर है, ये लो है, और ये स्टैंड है, ये क्लिप है। ये तो बाकी आप डायग्राम से देख के समझ गए होंगे। और इससे ये स्पष्ट होता है कि धातुएं होती है वो ऊष्मा का सुचालक होती है। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है और इनका गलनांक है वह बहुत अधिक होता है। यानी गलनांक होता क्या है, जिस तापमान पे कोई ठोस पदार्थ द्रवित अवस्था में आ जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रवित अवस्था में आ जाए तो वह तापमान ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिल्वर यानी चांदी और कॉपर ऊष्मा के ये सबसे अच्छे चालक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं तो चांदी और तांबा। उसके बाद है इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। लेड यानी पीबी सीसा, पीबी, और मरकरी यानी एचजी पारा, एचजी यानी पारा, और ये ऊष्मा के क्या है, कुचालक है। तो लेड और मरकरी ये दोनों ऊष्मा के क्या है, कुचालक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप रखिएगा। आगे है, क्या धातुएं विद्युत की भी चालक है? आइए पता लगाते हैं। बिल्कुल धातुएं क्या है, विद्युत की भी सुचालक है। तभी तो विद्युत के प्रवाह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे से बने तार का किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ के टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है? देखिए दोस्तों, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये स्विच है यानी कुंजी है, और ये दो हिस्से हैं। अब इन हिस्सों के बीच में हमें जिस भी पदार्थ की प्रकृति का पता लगाना है वो रख दिया। मान लो यहाँ मैंने लकड़ी रख दिया तो बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब लकड़ी क्या है, विद्युत की कुचालक है। यहाँ मैंने लोहे की कील रख दी, बल्ब है वो जलना शुरू हो गया, मतलब जल रहा है, तो इसका मतलब जो लोहा है वो विद्युत का सुचालक है। यानी जो पदार्थ रखने पर अगर विद्युत प्रकाशित होता है, अगर ये बल्ब बल्ब है वो अगर प्रकाशित होता है तो वो पदार्थ विद्युत का सुचालक है। यदि ए और बी के मध्य कोई पदार्थ रखने पर बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, इसका मतलब वो पदार्थ विद्युत का कुचालक है। और तो हम यहाँ धातुओं की बात करें तो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। आपने देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? जैसे घरों में जो बिजली के तार होते हैं ना, उस पे जो प्लास्टिक सा कवर किया होता है वो क्या होता है, पीवीसी होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी की परत होती है जिससे यदि हम इसे उस तार को छुए तो हमें करंट का झटका ना लगे, इसलिए उसकी परत है वो चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विद्युत के तार होते हैं उनपे जो रबर की परत है वो क्यों चढ़ाई जाती है या पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ताकि हम है वो झटके से बच सकें, इसलिए उस पर रबर की परत चढ़ा दी जाती है। आगे है, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है।
जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्वनिक और सोनोरस जो धातुओं का गुण है, भौतिक गुण है कि ध्वनिकता क्या है, यानी अगर धातुओं को किसी ठोस वस्तु से आघात करवाया जाता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? तो यहाँ तक है वो धातुओं के भौतिक गुण धर्म है वो कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा दे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा धात्विक चमक। धात्विक चमक, धात्विक चमक के अंदर हमने क्या देखा कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिस कारण जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता में हमने क्या पढ़ा कि धातुओं को पीटने पर वो एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और धातुओं का यही गुण धर्म क्या कहलाता है, आघात वर्धनता कहलाता है। तीसरा हमने पढ़ा तन्यता, यानी धातुओं को एक पतले तार के रूप में लाना तन्यता है। फिर हमने पढ़ा कि वे ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। वो हमने प्रयोग करके भी देख लिया। फिर हमने पढ़ा सोनोरस या ध्वनिक। सोनोरस या ध्वनिक क्या था कि यदि हम धातुओं पर किसी ठोस वस्तु से आघात करवाते हैं तो उनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। वो गुण ही उनका क्या कहलाता है, ध्वनिकता या फिर सोनोरस कहलाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको धातुओं के भौतिक गुण धर्म है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। आगे के वीडियो में देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।